अस्सलाम वालेकुम जी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 6 सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है। बहुत बड़ा सरप्राइज है कि पाकिस्तान ने पहली बार मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के कई सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको इस स्क्वाड से ड्रॉप किया है और कई ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के इस वनडे स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल किया गया है। पूरा स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा और आपको उन 6 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जिनको पहली बार पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 6 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं कि कौन से वो 6 खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किया है। और इसके अलावा आपको 6 जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कमबैक हुआ है और कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में पहली बार शामिल किए गए हैं। तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगली मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं उन 6 खिलाड़ियों के हवाले से जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप किया है। सबसे पहला नाम है जी मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। अब मोहम्मद रिजवान के ड्रॉप करने के पीछे बहुत सी स्टोरीज चल रही हैं सोशल मीडिया पर और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सिंस 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक वो पाकिस्तान के वनडे के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे में उन्होंने रन्स बनाए हैं। उससे ऊपर सिर्फ सलमान अली आगा हैं जिन्होंने तकरीबन 836 रन्स बनाए हैं और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने 40 की एवरेज से तकरीबन 650 रन बनाए हैं और अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इसके पीछे लोग ऐसे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स की वजह से मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट से जो है वो ड्रॉप करने का फैसला हो चुका है। अब आगे जो है वो टेस्ट से भी हो सकता है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल जो है वो अनफेयर है कि किसी भी खिलाड़ी को परफॉर्मेंस बेस पर तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज पॉलिटिक्स अगर आप ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान की टीम पहले ही जो है वो गिरावट का शिकार है, तो फिर ज्यादा पाकिस्तान को जलालत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है जी मोहम्मद नवाज। उसके हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनके डोप टेस्ट की वजह से कंट्रोवर्सी बनी है, तो इस वजह से उनको भी ड्रॉप किया है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से। इसके बाद फिर फ़हीम अशरफ राना साहब जो वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हो गए हैं। इसके बाद फिर साइम अयूब, वो पहले ही जो वो आपको खबर मिली है, मैंने भी आपको बताया कि इंजरी का बहाना बनाया गया है और साइम अयूब और फखर जमान दोनों को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद फिर मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि इन आउट होते रहते हैं। लास्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेली थी, लेकिन वहां पर उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी परफॉर्मेंस उनसे भी बदतर है। आगे चल के मैं आपको स्क्वाड बताता हूं और वो बॉलर जो फास्ट बॉलर शामिल हुए हैं उनके नाम भी बताता हूं। तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं है। ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब जी मैं आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बताता हूं, साथ में जो नए खिलाड़ी होंगे उनके भी आपको नाम बताता चलूंगा। तो सबसे पहले जी जो शहनशाह अफरीदी हैं उनको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का और पाकिस्तान की वनडे सीरीज में कप्तान बरकरार रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और वाइस कैप्टन जो खबरें आ रही थी कि शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन सलमान अली आगा वाइस कैप्टन बरकरार हैं। पहले वो मोहम्मद रिजवान जब कैप्टन थे उनके नीचे भी वाइस कैप्टन थे और अब भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा पिछले 2 साल में वनडे में रन करने वाले सलमान अली आगा पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, नंबर 2। और नंबर 3 जी अब्दुल समद पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में शामिल हैं। लास्ट सीरीज भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी। इसके बाद फिर नंबर 4 पर अबरार अहमद है। इसके बाद नंबर 5 पर अहमद दानियाल फ़हीम अशरफ की जगह पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए हैं। फ़हीम अशरफ कह रहे हैं या मोहम्मद वसीम जूनियर कह रहे हैं, तो ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी हैं और अहमद दानियाल भी हैं, तो लाइक फॉर लाइक चेंज है। नंबर 5 पर अहमद दानियाल जो कि एक अच्छी चेंज है और वो परफॉर्मेंस देकर आए हैं और अच्छी खासी उनकी स्पीड है और वो बैटिंग भी तगड़ी कर लेते हैं। इसके बाद फिर नंबर 6 पर अराफात मिन्हास, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके अराफात मिन्हास को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर नंबर 7 पर बाबर आजम, द वन एंड ओनली बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड में कम बैक किया उन्होंने। लास्ट सीरीज में वो नहीं थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनको ड्रॉप किया गया था, अब वो वापस आ गए नंबर 7। नंबर 8 जी आपके जो खिलाड़ी हैं वो है जी रन मशीन हारिस
हारिस रऊफ का कमबैक हुआ है और पाकिस्तान के स्क्वाड में उनको शामिल कर लिया गया है, जो कि बहुत ही बुरा फैसला है। किसी और आकिफ जवेद, उनैन शाह या किसी अली रजा, किसी और बॉलर को आप मौका दे सकते थे। हारिस रऊफ को आपने कितना आजमाना है, क्या निकालना है आकिफ जवेद ने हारिस रऊफ में से, वो मुझे समझ नहीं आती, खासतौर पर इन पाटा विकेट्स पर जो कि एशिया में बनाई जाती हैं। और बिल्कुल पथेटिक रिकॉर्ड है हारिस रऊफ का, खासतौर पर ओडीआई में और टेस्ट में पाकिस्तान में, लेकिन जो वो फिर उनको सिलेक्ट कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, जो सेना कंट्रीज है, वहां पर हारिस रऊफ सबसे तगड़े बॉलर है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज भी जितवाई ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 22 साल बाद। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और नंबर 9 पर जी माज सदाकत पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है, एज ए ओपनर बरकरार रखा गया है माज सदाकत को। और इसके बाद जो नंबर 10 है वहां पर जी गाजी गौरी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि लास्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ भी खेले थे, उनको बरकरार रखा गया है। और नंबर 11 पर जी नसीम शाह की पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी हुई है। इसके बाद फिर नंबर 12 पर रुहेल नज़ीर को आफ्टर ऑल जो वो पहली बार जो वो वनडे कैप मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से। और मोहम्मद रिजवान की जगह पर रुहेल नज़ीर को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर रुहेल नज़ीर को खेलने का मौका मिलता है, तो अब उनको प्रूव करना होगा, और बड़े लंबे अरसे बाद उनको मौका मिला है। तो रुहेल नज़ीर नंबर 12 पर है। नंबर 13 पर साहिबजादा फरहान, जो कि लास्ट सीरीज खेले हैं, वहां पर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ बांग्लादेश में, मेरे ख्याल में अच्छा किया कि उनको एक चांस और दिया, और अब वो पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा है। नंबर जो 13 की पोजीशन है। और नंबर 14 जी शादाब खान, सबके लाडले सबके दुलारे शादाब खान पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं। इसके बाद नंबर 15 जो है वो शामिल हुसैन, जो कि लास्ट सीरीज खेले हैं, वन डाउन की पोजीशन पर, बाबर आजम के यानी कि पोजीशन पर उनको सिलेक्ट किया गया था, और वो भी स्क्वाड का हिस्सा है। और 16 रुकनी ये स्क्वाड है। और नंबर 16 जी सुफियान मुकीम, जो कि डिजर्व करते हैं, और वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो खिलाड़ी पहली बार या बड़े लंबे अरसे बाद वापसी कर रहे हैं, उसमें सुफियान मुकीम है। इसके बाद फिर देखा जाए तो जो नसीम शाह है वो वापसी कर रहे हैं, रुहेल नज़ीर नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इसके बाद अराफात मिनहास पाकिस्तान के स्क्वाड में जो वो वापसी कर रहे हैं, और उनको पहली बार मौका मिल रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अगले खिलाड़ी हैं वो अहमद दानियाल हैं, जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, उनकी जगह पर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए हैं। आप इस सिलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, कि क्या कुछ और फेयर सिलेक्शन हो सकती थी, या फिर जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, मोहम्मद जो रिजवान है, उनका ड्रॉप करना क्या इस वक्त सही है? इसके बाद फिर आपकी तकरीबन एक ही सीरीज, वनडे सीरीज जो ट्राई सीरीज बचनी है इस साल के एंड में, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड और श्रीलंका ने खेलनी है। तो उसके अलावा 2027 शुरू हो जाएगा और आपके पास वनडे मैचेस भी नहीं है, और उससे पहले आपने इतना ब्लंडर किया है कि बहुत से खिलाड़ियों को ड्रॉप करके आपने यंग खिलाड़ियों को डाल दिया है। तो आपके पास फिर अगर ऑप्शन होंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी पाकिस्तान की मैनेजमेंट को कि किसको सिलेक्ट करना है या किसको नहीं। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है। चंद एक खिलाड़ियों को छोड़कर आपको इतनी चेंजेस नहीं करनी चाहिए थी। और खबर ये भी आ रही है कि फ़खर जमान और जो साइम अयूब है, उनको भी जो वो फेक इंजरी करवाई गई है, और फेक इंजरी जो वो उनकी है, उनको वो इंजरी प्रोन नहीं है या उनको इंजरी नहीं है। तो लेकिन पीसीबी की तरफ से इंजरी का बताकर उनको ड्रॉप कर दिया गया एक बार फिर। तो ये फैसले हैं जी पीसीबी के। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, और कौन सी वो चेंज है, और जो सिलेक्ट हुए हैं खिलाड़ी वो सही सिलेक्ट हुए हैं। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।